हर साल लाखों लोग सिर्फ इस एक रथ को खींचने पूरी क्यों आते हैं? ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये एक वादा है जो भगवान ने अपनी बहन को दिया था। 2025 में आप इस वादे के साक्षी बन सकते हैं। चलिए जानते हैं रथ यात्रा का वो रहस्य जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा त्योहार बनाता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको वो 3 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो पुरी जाने वाले 90% लोग करते हैं, ताकि आपका अनुभव यादगार बन सके, परेशानी भरा नहीं। सब कुछ शुरू होता है एक इच्छा से। भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा की एक छोटी सी इच्छा, अपने मायके से अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने की। और अपनी प्यारी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बड़े भाई बलभद्र अपने भव्य रथों पर सवार होकर निकलते हैं इस यात्रा पर। ये किसी भगवान की नहीं, बल्कि एक भाई की अपनी बहन के लिए प्रेम की कहानी है। यही वो भावना है जो लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। ये यात्रा 3 विशाल रथों पर होती है। सबसे आगे तालध्वज भगवान बलभद्र का रथ, उसके पीछे दर्पदलन देवी सुभद्रा का रथ और अंत में नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों के सामने छेरा पनहरा की रस्म करते हैं। ये संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा और साधारण भक्त सब एक बराबर हैं। और फिर हजारों हाथों की ताकत से ये विशाल रथ इंच दर इंच आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 2025 में आने की सोच रहे हैं तो ये 3 बातें याद रखें। नंबर 1, बुकिंग। ट्रेन और होटल की बुकिंग कम से कम 6 महीने पहले कर लें। रथ यात्रा की तारीख आते ही सब कुछ सेकंड्स में बुक हो जाता है। नंबर 2, क्राउड मैनेजमेंट। ग्रैंड रोड पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको शांति से दर्शन करने हैं तो इमारतों की छतों या बालकनियों से देखने की कोशिश करें, जिसके लिए पहले से पास लेने पड़ते हैं। नंबर 3, गो लोकल। स्थानीय लोगों से बात करें, उनके साथ प्रसाद खाएं। असली अनुभव भीड़ में नहीं, लोगों के बीच मिलता है। जैसे भगवान जगन्नाथ बिना किसी भेदभाव के सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, वैसे ही आप भी इस चैनल पर अपनी कृपा बरसा सकते हैं। नीचे वो सब्सक्राइब बटन दबाकर, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचा सकें। और जैसा मैंने वादा किया था, वो 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। 1, सिर्फ ग्रैंड रोड पर ही अटके रहना, आसपास की गलियों में भी उत्सव का माहौल होता है। 2, पानी और स्नैक्स साथ ना रखना, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। 3, सिर्फ फोटो खींचने पर फोकस करना, फोन को जेब में रखें और उस ऊर्जा को महसूस करें, वो आपको हमेशा याद रहेगी। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक बुलावा है, अनुभव करने का, जुड़ने का और उस दिव्य प्रेम का हिस्सा बनने का। शायद 2025 में ये बुलावा आपके लिए हो। जय जगन्नाथ।